श्लोक महला पहला। गाओ राम को कर लाओ कोमल तरन चबर शत्रुघ्न के मालक वालिकुल आलम सहब सच्चा पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की रहमत कृपा बख्शिश हुई है। बाबे की पावन बाणी को समझने का जरूर कर रहे हैं। आओ विचार आरंभ करने को पहला अदब प्यार शब्द बुलाओ फतेह करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया के मालक गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस संसार के अंदर प्रकट होकर भाई गुरदास साहब जी के मुताबिक चढ़े आप सुतन धरतन आई लुकाई जगत को सोधन वास्ते जगत को जीवन जात सिखाने वास्ते जगत को लुकाई आत्मा तकड़ियां करने वास्ते मजबूत करने वास्ते बाबे ने सच की बाणी नानक आदि सच्ची बाणी का होका दिता, सच्ची बाणी का उपदेश दिता। और सतगुरु जी ने जदों जगत को सोधी दी है, जगत को समझाने लगे ने, सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी ने दे लंबी नजर निहारी है। बड़ी उच्ची सुची प्लानिंग जी है वो सतगुरु जी ने की है। बाबे ने जगत का दौरा किया है, जगत को समझाया है, अपने कदमां नाल धरती नूं गाह कर धरती ते फेरा पा कर हरेक पिंड शहर जाकर सतगुरु गरीब नवाज जी ने देखो चलो किसी को सोधिया है तो उन्होंने पहला समझिया है, जगत की पीड़ा समझिया है कि कितने खलोते ने आत्मा बल करके किन्ने को तगड़े ने, अंदरों किन्ने को मजबूत ने। महाराज सच्चे पातशाह जदों धार्मिक लोगों वाल देखते हैं तो बाबे ने बड़े नेड़ियों होकर उन्होंने तकिया। अज का जो श्लोक है सन आत्मा करके बड़ा मजबूत करता है, क्योंकि अज के दिनों के अंदर भी सानू आत्मा करके
तकड़ियां होने की, मजबूत होने की बड़ी लोड़ है। भावें कि संसार भर के अंदर कोरोना वर्गी महामारी है, पर जिहड़ा उसका भय है, डर है और ज्यादातर अफवाहां ने वो लोगों को भयभीत कर रही ने, अंदरों कमजोर कर रही ने। सतगुर की बाणी ने अंदरों तकड़ियां किया है। जब अंदर ताकत होएगी, अंदर जोर होएगा, अंदर बल होएगा, तो असी बड़ी तो बड़ी महामारी का दुख का टाकरा कर सकते हैं। गुरु गरीब नवाज जी ने जदों ब्राह्मण जी को तकिया है कि सतगुरु जी कोल होके उस ब्राह्मण की नब्ज को पछाण ली, उसके दुख को पछाण ली। कोलों होके सतगुरु जी तकते हुए देखते हैं कि आत्मा करके बड़े चिर को इन्हें पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, पर आत्मा करके कमजोर है, बलहीन है, अंदरों तकड़िया नहीं। तो जेड़ा अंदरों तकड़ा होवे, अंदरों मजबूत होवे, वो कभी किसी अगे अपने घोड़े नहीं देखता, कुछ भी हो जाए। सतगुरु गरीब नवाज जी गुरु नानक साहब जी के समय जे आप गुरु साहब जी का समा पढ़िए, गुरु साहब जी के जीवन में पढ़िए कि बाबे के समय बाबर का तुर्कों का राज जिहड़ा वो आ चुका है। महाराज जी देखो, तुर्कों के राज के बाबर के राज के समय इन्हां लोगों की हालत कैसी है, आत्मा करके किन्ने जमीर करके किन्ने मार चुके, किन्ने डिग चुके हैं। इस सूख को बचादिया हुआ असी भी अज अपने अंदर झात मारनी है। बाबा आखदा है डूम ब्राह्मण को कर लाओ। इन्ने बलहीन हो गए कि जेड़े उस समय भी बाबर का राज, तुर्कों का राज, मुसलमानों के आने समय भी आपको अपनी मुश्तां ते सन, वो अपनी ड्यूटी कर रहे सन, काम कर रहे सन, भावें ब्राह्मण भी क्यों ना हो। महाराज जी उस समय देखो एक मन्ने गए विद्वान पंडित ब्राह्मण जी को विद्वान मनिया गया कि सृष्टि का कर्ता ये है, ये गुरु ये है। अब कल भी विचारिया कि ब्राह्मण ने अपने जजमान के कान में कह दिता, सिखा कान चढ़ाया गुर ब्राह्मण थी अज तो तेरा गुरु है। महाराज सच्चे पातशाह अज आखते हैं देखो जेड़ा ब्राह्मण सबना का गुरु बनया बैठा है ना, ऐसे ब्राह्मण कबीर साहब वर्गे योधे जेड़े आत्मा करके बड़े बलवान ने, बड़े बड़े ने, बड़े ताकत वाले ने, वो कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नहीं। साडा नहीं गुरु ब्राह्मण अपने जजमाना का जिन्हां दे गला विच जनेऊ पाउंदा है, जिन्हां दियां ए प्रार्थना करदा है, पूजा करदा, जिन्हां वास्ते उन्हां दा गुरु, साडा गुरु नहीं है। बाबा नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी लागू मुक्ति ताकत दे कहन लगे गऊ ब्राह्मण को कर लाओ। ब्राह्मण अते गऊ पुल के ऊपर जदों पार करना है, दरियावां दे पुल, नहरां दे पुल, कहंदे ने उस समय उन्होंने टैक्स लगता है, कर लगती है। जिवें अज असी रोड के ऊपर जाइए तो टैक्स कार नहीं देनी पैंदी है ना। कहते उस समय ब्राह्मण भी बड़ा पूजनीय मनिया गया कि ब्राह्मण जी की गां गऊ जी है, जिन्हों को गऊ माता कहते हैं, ये बड़ी पूजनीय मनी गई, आज भी मनी जाती है। कहते दोनों ही टैक्स ला देता, दोनों ही कर ला देती है। गऊ ब्राह्मण को कर लाओ, गोबर
कहते गां का जिहड़ा गोबर है वो पवित्र मानते ने, अपने घरां दे विच चौके उपर लेप कर दिंदे ते लेप करके कहते ने हुण ये चौका साडा सुच्चा हो गया, पवित्र हो गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे धोती टिक्का, धोती भी देड़ बांधते ने, मथे ते टिक्का भी लाउंदे ने, तैन जप माली हाथ विच माला भी पढ़दे ने, धान मलेशां खाई। इहदे सारा कर्म धर्म करदियां होइयां, चेन धारण करदियां होइयां, धान पता किन्ना लोग खांदे ने जाके मलेशां दे ते मलेश किन्ना पींदे ने। बाबा नानक साहब कहते मैं कोलों हो के इन्हां नूं देखिया, उन्हां मलेश पींदे ने जिहड़े इन्हां दे समय वो राजगद्दियां ते बैठे तुर्कां मुसलमानां नूं कहंदे ने ये मलेश है। सतगुरु कहने लगे जिन्हां नूं मलेश कहंदे हो उन्हां कोलों ही तुसीं धन लैके खा रहे हो, जिन्हां नूं माड़े आखदे हो उन्हां कोलों धन लैके खा रहे हो। तुसीं सारा कुछ अपने तन ते पहनिया दा होया है धार्मिक जगह ते अगे मान कहते अंतर पूजा चोरी छुपे, अंदर वड़ के अपने ठाकुर द्वारे अपने मंदिरां विच वड़ करके तुसीं चोरी पूजा करते हो। वो समझी गल बाबे ने की, कहने लगे अंदर वड़ के चोरी चोरी अपने मंदिरां दा जाप करते हो, पूजा करते हो, पर जदों प्रगट हुंदे हो तदों की कहंदे हो, उदों फिर उन्हां नाल रल के उन्हां दीयां कुरानां भी पढ़दे हो। एक पासे कहंदे हो कि ये बड़े वड्डे माड़े ने, ये मलेश ने, ये अकृत घन ने। सतगुरु कहंदे दूजे पासे यार उन्हां दी मर्यादा भी तुसीं मानदे हो, तुहाडा कोई स्टैंड नहीं है, तुसीं अपना थोड़ा जिहा स्टैंड रखो, अपनी मर्यादा दे विच प्रभावित रहो ना। सतगुरु जी ने बड़े प्यार नाल समझाया, कहंदे अंतर पूजा पढ़ै कतेबां संयम तुरकां भाई। मेल मिलाप तुहाडा उन्हां दे नाल है जिन्हां नूं मलेश आखदे, जिन्हां नूं मलेश आखदे। सतगुरु कहंदे छोटी ते पाखंडा, आ जिहड़ा पखंड करदा ना धर्म दे नां ते एक पासे आखदे आ कि ये मलेश है, दूजे पासे अपने तन ते धोती भी पहनदा है, टिक्का भी लाउंदा है, अपने मंदिरां दी पूजा भी करदा है अंदर वड़ के ते प्रगट होके मलेशां दा धन भी खांदा है, उन्हां दी कुरानां भी पढ़दा है। ये तेरा धर्म दे नां ते पखंड है। मतलब कि बाकियां नूं भी बालहीन कर दिया है, जेड़े बाकी ने तेरे जजमान तेरी कुल विचों ने उन्हां नूं बालहीन कर दिया ते जदों तेरा प्रगट हुंदा ना खंड वो समझ जाते हैं। छोटी ते पाखंडा नाम ले जाए तलंदा, मैं तो आखना ये पखंड छड़ नाम ले, भाव सच दे मार्ग ते चल, जो तू कह रहा उन्हों मान। जो एक मान के बैठा होया ना कि मैं मेरा धर्म की है, मैं केवल मंत्र जाप करने ने, वेदां दा अपने वेदां दा पाठ पूजा करना है, उन्होंने विचारना है, तेरा जे यही धर्म है ते इस धर्म के मुताबिक चलदा। एवें दूजियां दे कोलों अंदर वड़ वड़ के चोरी छुपे उन्हां दे कोलों धन क्यों ले लिया? नाम लेना है जाहिर करदा, जे सच दे मार्ग ते चलेगा ते तू इथों तर जाएगा। आओ अगला श्लोक सतगुरु जी की पावन बाणी का शब्द। महला पहला मानस खाने कर निवाज, श्री बगाए तिन तेरे कालवा
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਖੰਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਦਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾ ਦਵਾਂ। ਸਾਧੂ ਆਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਸਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ। ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਗਾਗਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੁਰੀ ਵਗਾਈ ਤਿੰਨ ਗਲ ਕਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾਗ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਝਾੜ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ ਇਤਿਆਦਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਲ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮਲੇਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਪੂਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਜਾਰੀਓ,
ओ मेरे सिखो जदों तुहानू कोई ठगी मार के अपने घर विच ठगी मार के उन्होंने दसेगा थोड़ा मैं ठगी मारी है चोरी की है मैं किसी दिन मलाल करके आया मैं आज किसी सामने खड़ा करके अंदर दी छुरियां नाल वढ़ के आया महाराज कहते कि जदों असीं उन्हां दी अरदास करांगे ना ते जे अज आपां जगत विच देखीए ना जी अज इदां हो गया कि जिवें ना गुरु नानक साहब जी की बाणी को मनन वाला गुरु नानक साहब जी की मनन वाला नहीं कहांगे गुरु नानक साहब जी की बाणी को पढ़न वाला जिहड़ा बंदा है पता है कि शराब बड़ी माड़ी है शराब बड़ी माड़ी है ते अज आपां देखिया कि जिन्हां शराब के ठेके खोले स्कूल बंद कीते ने गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कीते ने कहते धार्मिक स्थान भी बंद करने ने पर शराब के ठेके खोले अज ही खुले ने झड़पां हो गई लोगों का जेडे लोग कहते सी ना साडे कोल जी खाण लई रोटी नहीं हैगी वो अज भी लगा के गुरु गरीब नवाज आखते ने कि देखो चेता रखियो एक सिख है जिन्हों पता कि मेरे बाबे की बाणी ने आख्या है कि आ नशा करना बड़ा माड़ा है बड़ा भयानक है पता होने के बावजूद भी सिख कहाउण वाली फैक्ट्रियां होण सिख कहाउण वालियां दे ठेके होण बाबा नानक साहब दे सिख बदल जाते कि असं पता की कहने नहीं जी नहीं असं केड़ी पीने हाँ साडा ते बिजनेस है गुरु नानक साहब ने आख्या कि तुसीं बिजनेस कर सकते हो गुरु नानक साहब जी ने गवाही दी है भला बाबा दे आखदा है जित पीता मत दूर होए परल पवै विच आए बाबा दे आखदा है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने किते भी आख्या कि इन्हां दा भैड़ा बिजनेस करना कर्म कर ऐसा कर्म कर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तेरे ते खुश होण ते अपनी गल बड़ी विच लै सतगुरु की आखदे ने देखो उन्हां पे आवे कोई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार हे पंडित जी हे पुजारी जी हे ग्रंथी जी तुहाडा जिहड़ा व्यापार जिहड़ा है ना बड़ा झूठा है जिहड़ी रास कूड़ी तुसीं इकट्ठी कर रहे हो मलेशिया के घरों लै के कहंदे वो रास जी भी कूड़ी है झूठी है कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करन आहार झूठ बोल बोल के तुसीं आहार करदे हो खाना खांदे हो झूठ बोल के झूठ बोलने वाला तुहाडा व्यापार है झूठ ही तुसीं इकट्ठा कीता होया लोकां नाल ठगियां मार मार के कहंदे ओही तुसीं आहार कर रहे हो खा रहे हो सतगुरु जी कहंदे देखो दुनिया दे लोगो शर्म धर्म का तेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर कहते इहो जे लोकां तो तां आ शर्म धर्म दा जिहड़ा डर इन्हां कहंदी भी इन्हां शर्म हियाई होगी धर्म दे नाम ते लुटण वाले भी गुरेज नहीं कर रहे धर्म दे जोड़े पा के लुटण वाले भी गुरेज नहीं कर रहे इन्हां नूं शर्म हिया है नहीं ते जे शर्म नहीं है ते धर्म कित्थों होएगा इन्हां कोल धर्म दे नाम ते इहो जे लोक कलंक ने धर्म के नाम से कोरोना लैके लोग कितने लुट रहे थे सरकारों के सवेदा वेखो भावें के आप मानते हैं कि बीमारी है महामारी है पर लोगों को डराया कितना जा रहा अलग अलग मतां वालियां को बदनाम किया कितना जा रहा सतगुरु सच्चे पातशाह आखदे ने नानक कूड़ रहया भर नानक मैं हर पासे क्योंकि परजा अति ज्ञान बिना जेदे हाथ में धार्मिक पुस्तकां सी ना जेडे वेद ग्रंथ जानदा सी ना उन्हें किसी को नहीं दसिया कि आप वेद ग्रंथ पढ़े इस करके परजा अंधी हो गई उन्होंने धर्म के नाम से कुछ पता ना लगा सतगुरु जी कहन लगे नानक कूड़ रहया कूड़ हे नानक हुण कूड़ी कूड़ वतरिया सच गुरु गरीब नवाज जी ने अगे आख्या मथे के ऊपर मत्था टिक्का मथे ते की लाया होया टिक्का
तेड़ धोती, अपने तेड़ की बनी हुई है, धोती पाई हुई है, बनी हुई है। तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत कसाई। हाथ दे विच छुरी लैके जगत दा कसाई, एक दा नहीं कहते जगत दा कसाई बनया होया। हरेक नूं आखदा ना सूरज नूं पानी दिओगे ते तुहाडे कथां तक पहुंच जाएगा। कसाई बन के नहीं रुक रहा। अज साडा वर्ग भी ते इदां ही कर रहा ना कि तुसीं जिहड़ा तुहाडा मर चुका बड़ा वडेरा ना तुसीं पाठ पाओगे ते ये बाणी उहदे तक पहुंच जाएगी। बाणी जिउंदे बंदे दे मरण तो बाद दी थोड़ी है। असीं भी ते फिर कसाई है ना, जगत के कसाई धर्म के ठेकेदार भी सच जाणियो। गुरु नानक साहब जी ने एक ब्राह्मण नूं आख्या, साडे वर्गे ब्राह्मणां नूं पंडितां नूं भी आख्या जगत के कसाई नहीं बनना। ये वेद ग्रंथ जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जिहड़ी बाणी है 10 बाकियां नूं किते इह ना कि जिवें वेद ग्रंथ पंडित केवल अपने कोल रख के बैठा कि मैं नहीं किसी को दसना, इन्हां नूं मरन दिओ, जे इन्हां नूं दस दित्ता ते इन्हां नूं अगला रहना है। पुजारी की गल कहदा है कि नहीं तुसीं मरे हुए बंदे वास्ते पाठ कराओ, ओदी आत्मा नूं शांति मिले। जिउंदा बंदा तड़फ रहा शांति तो बिना, मरे नूं असीं शांतियां दे रहे। सतगुरु कहंदे ये ते लोक जगत दे कसाई धर्म के नाम से अलग अलग मर्यादा बना के जिहड़ा बंदा लुट रहा जगत दा कसाई है। सतगुरु जी ने अगे आख्या मलेश धान ले कुत्ते पुराण अभाग्या का पुट्ठा बकरा खाना। सतगुरु जी ने कहा मथे टिक्का तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत कसाई। नील वस्त्र पहन होवे परवान। जदों किते अपनियां धोतियां ला के उन्हां दे विच जांदा है ना ते नीले वस्त्र पहन लैंदा, कहंदे ओह भी उन्हां नूं परवान करदा। ये भी मर्यादा फॉलो कर लेता, प्रमाण कर लेता। साडे वाले भी जदों अपने तन तो चिट्टे कपड़े ला के भगवे चोड़े पा के कुंभ दे मेलियां ते जांदे ने ना प्रमाण हो जाता, उन्होंने भी प्रमाण किया जाता। सब कहने लगे अभाग्या का पुट्ठा बकरा खाना। जिथे मलेश नान खांदा ना उथे उन्हां विच जाके हलाल कीता होया बकरा भी खा लेता, वो भी मर्यादा पंडित नूं प्रवान हो जाती है। क्योंकि अगले पासे बड़ी धीर है ते आप आत्म करके बड़ा कमजोर है, अंदरों बड़ा कमजोर है, अंदरों बलहीन है। महाराज कहंदे उन्हां विच जाके पुट्ठा बकरा खाना, उन्हां दे रोग विच जा करके मलेशिया दे हलाल कीता होया बकरा भी खा लेता। ते साडे वालियां दी जालियां भी इदां ही है। समा इजाजत नहीं दे रहा कि असीं गल मिल के इहनूं बाणी नूं असीं गल मिल के आप पढ़िए आप विचारिए। सतगुरु जी ने अगे क्या कहन लगे, देखो किन्ने पखंड करदा है, चौके उपर किसे न जाना। दूजी मत वालियां दा मलेशिया दा बकरा भी हलाल कीता होया खा के अपने घर विच आके चौके ते लेप करके गां दे गोहे दा लेप करके कहता है मेरा चौका जिहड़ा है वो पवित्र हो गया, मेरे चौके ते कोई दूजा ना आवे। कितना फसला है ना पुजारी, कितना बड़ा सियाना बन के बैठा है। सतगुरु कहते चौके के ऊपर किसी न जाना, देख है चौका कटी कार चौके को पवित्र करके एक लकीर मार देता है। पेड़ से किसी का पछाना न पए, मैं प्रसादा पानी बनाना है, ऊपर आए बैठे कुड़ियाल। गुरु नानक साहब कहते वो चौका पवित्र करके कार मार के अंदर कौन बैठ जाएगा, जेड़ा वाला पाया है कि मेरा चौका पवित्र हो गया, दूजा मलेश है उसके हाथ का नहीं खाना। सतगुरु कहते आप सारा कुछ खा के झूठा बंदा सुचे चौके में जाके जाएगा। ते बाबे ने अगे आख्या देखो ऊपर आए बैठे कुड़ियाल मत पिटे वे मत पिटे, तेरी ते माती पिटी है। आप अकल नहीं है, दूजिया कहता है तुझे मेरे वांग जो। आप आखता है कि मैं मर्यादा होर किसी की मानदा, तुझे सिख है मर्यादा का प्रचार करो। इतना नहीं होया पिया अज राजनीतिक लोग गुरुद्वारे को चलाने वाले कहते हैं तुसी अकाल तख्त साहिब की मर्यादा च बनो, पर कह कितना रहे ने जेड़े खुद अकाल
अज वो लोग जेड़े डेरेदारां दी जुत्तियां चटदे ने ना वो अकलां दे दिंदे ने। सानू सच्चे पातशाह कहंदे ने मत असल विच पिटी गई है, ये अन्न साठा पिटे। कहता है किते ये ना होवे कोई शूद्र आके मेरे चौके दे परछावां ना पा दे, क्योंकि मेरा अन्न जिहड़ा है ना वो पिटिया जाना है, वो खराब हो जाना, मेरे खाण ਨੂੰ नहीं रहना। कहते तन पिटे फिर करेन, कहते देखो आपरे हुए तन वाला, फिटे हुए तन वाला, शरीर वाला, ਜਿਹਦੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ अकल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ केवल कूड़ ही कूड़ है, वो दूजियां ਨੂੰ सच्चा उपदेश दिंदा है। वो सच्चा उपदेश दिंदा कि तुसीं इदां करके इदां हो सकदे हो। महाराज ने आख्या मन झूठा है, आप अंदरों मन झूठा लेके बैठा होया है। चुड़ी भरेण चुड़ियां भर के कूड़ियां करके कहता है हुण मैं सच्चा हो गया। कहते ना कहो नानक सच त्यागे। सुच्चे पता किवें होएगा जदों सच दा आराधन करिए, जदों सच नूं धारण कर लईए, जदों असीं जो पढ़ रहे हां ओहदे ते अपना पूरा स्टैंड रखिए। उदों थिरकीए ना। जो मेरी मर्यादा है गुरु ग्रंथ साहिब जी ने समझाई, उस मर्यादा नूं जदों मैं मनदा हां उदों मैं सच्चा हां। कहंदे सच्चा तां है क्योंकि सच नूं ध्यान लिया ना, सुच होवे तां सच पाइए। जे अंदरों सुचमता है तां मैं सच नूं पा सकदा, ते अंदर दी सुचमता मेरी गुरबाणी नूं पढ़ के, गुरबाणी नूं समझ के बननी है। आओ पौड़ी पढ़ के समाप्त। पौड़े चित्ते अंदर सब को वेगन नगरी चित्ते अंदर आपे वेग नदरी हेठ चलाएगा, अपनी नजरों के राही सारी सृष्टि सारी कार चला रहा है। आपे दे वडियाइयां आपे ही कर्म कराएगा, वो आप ही वडियाइयां बख्शिश करता है, ते हरेक नूं कर्म उदम भी आप बख्शिश करता है। आप ही सारियां नूं थाई थाई कमाती कारां दे लाया होगा, ਉਹਦੇ अंदर ही है। तो सवाल पैदा होता है रब ने कमां ते लाया होया है, तो फिर जी अर्ज मैं करके गया नशियां के बारे वो भी समझ के सानू भी रब ने लाया जी। अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू सबना अकल सोची बख्शिश की है, तो गुरमत की अकल गुरबाणी को लैके असीं चलना है कि साडे गुरु ने सानू की समझाना चाहता है। सच्चे पातशाह अगे आखदे ने वड्डो वड्डा वड मेलनी सिरे सिर भांजे लाएगा। कोई अपनी किरत करदियां होया किसी भी तरह की किरत करदियां होया बड़ा बड़ा बन जाए, ये उसनूं ये गल चेते विच रख लेनी चाहिए है। सृष्टि का करता जो है ना वो बड़े तो बड़ा है, शमोड़ी बड़ा, उसके बराबर कोई दूजा हो नहीं है। वड हो बड़ा वड मेलनी सिरे सिर धंदा लाएगा, वो सिरे का बड़ा है इसलिए सारियां नूं ही हरेक धंधे के ऊपर हरेक कार्य के ऊपर लाया हुआ है। नदर उपट्ठी जे करे जे असीं वड्डे होके किरत कार्य दे करके गद्दियां माणदे होए वड्डे हो जाइए ते अपनियां वड्डियाइयां दा वड्डेपन दा हंकार करिए। कहंदे रब दे हाथ विच ये भी पावर है हुक्म रूपी, जदों ओदा हुक्म हो जाता है ना उदों नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाह कराएगा कखों उड़ेगा। बड़े बड़े सुल्तान खाना बड़े बड़े शाहूकार बड़े बड़े पातशाह वो घाह खोदन के गैर लगा देता है। आओ वो बड़े के अगे असी एवं बड़े बन के अपने आप एवं अपनी जिंदगी अपने श्वासा अजाई लगवाइए
ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। इतना ज़्यादा सुट देता है थले कि इन्ने बड़े बंदे बना देता है सुल्ताना तो भिखिया मंगण की भिखिया नहीं मिलती, दर मंगण भिख ना दर दर को भिखारी मंगना भी करे फिर भी इतना का भिखारी मिलता है कि उन भिखिया भी नसीब नहीं। आओ अपनी आत्मा अपने आप को अपने जीवन में इन्ना बुझिया गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को पढ़ सुन विचार समझ के करके कि सानू कोई भी आके खरीद ना सके, सानू कोई भी आके बरात बना ना सके। ते जे कोई डराउंदा है ते साडा आत्मा वाला बल अंदर ताकत साडे बुजुर्गां वर्गी होवे, शहजादियां वर्गी होवे कि ना तां असीं तेरे लालच विच आउंदे हां, ना असीं तेरे डर करके झुकदे हां। असीं एक नूं मनण वाले हां ते जिउंदे तक एक नूं ही मनदे रहेगा रहांगे। ते ओह एक साडा गुण है धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। आओ एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे अपना विश्वास भरोसा सिद्ध रखिए तां हम लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक